नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 17 जनवरी 2021 और यहाँ पर आपके सवाल मेरे जवाब का 99th एपिसोड यानी कि 99वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कल सैटरडे को यानी 16 जनवरी 2021 को, जो आपको पता है, मेरे आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होता है। यहाँ पे लोग अपनी क्वेरी मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर भेजते हैं, जिसको रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आते हैं सारे सवालों को कलेक्ट करने के बाद संडे को वीडियो बना के प्रॉपर उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो उन सारे सवालों को कलेक्ट कर लिया और जवाब हाजिर है। मैं आप लोगों के सामने एक एक करके क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो लोगों ने भेजा है, और उनका जवाब देखेंगे क्या हो सकता है। दोस्तों, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगता है मेरा ये सीरीज़, आप लोगों को कैसा लगता है ये एपिसोड। और ये एक एपिसोड के बाद जो है नेक्स्ट जब संडे को मैं आऊँगा तो वो 100 एपिसोड रहेगा। आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक ये आ चुका है। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और लाइव मार्केट में अपने नए व्यूअर से कह दूं कि लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है और उनका क्या प्रॉब्लम है और क्या मेरे तरफ से उसका आंसर हो सकता है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल प्रीतम लाल थापा साहब, रेड़ा कोल, संबलपुर, उड़ीसा से लिख रहे हैं। नमस्कार सर, आई हैव बाय फिलिप कार्बन 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 174। ओके, टारगेट क्या और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? और IRB 500 शेयर 115 पे लिया है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? आपको मैं बता दूं प्रीतम जी कि मैंने फिलिप कार्बन के भी रिकमेंड किए हैं, इधर ही मैंने किया 4-5 दिन पहले। जो फिलिप कार्बन का लेवल है मैं आपको ऐसे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिखा देता हूँ ले जाके, ताकि आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए, मैं शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल यहाँ भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, जैसा कि आपको पता है। यहाँ ये सारे थंबनेल बना के मैं पोस्ट करता हूँ, ये सारे इमेजेस बना के पोस्ट करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल। तो इसी पे मैंने फिलिप कार्बन को भी दिया हुआ है। मैं चेक करना चाहूँगा। देखिए ये आ गया। और ये फिलिप कार्बन मैंने रात किस तारीख को कितने तारीख को दिया था ये देखेंगे। ये रात को मैंने 12 तारीख को रात को 10:13 पे दिया था, यानी 13 तारीख के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको लेवल दिए हुए बाय एबव 181, यानी हमें तो पोजीशन बनाना है, लेकिन 181 के ऊपर अगर वो निकले तो ज़्यादा बेहतर है, फिर सेफ पोजीशन बनेगा। लेकिन चूंकि आप पहले पोजीशन बना चुके हैं, 170 के आसपास ही पहले पोजीशन बना चुके हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे कि अभी क्या करेंट सिनेरियो क्या कह रहा है। 174 पे आपने पोजीशन बनाया है फिलिप कार्बन का। तो चलिए जरा फिलिप कार्बन के चार्ट को यहाँ लगाते हैं और देखते हैं क्या है फिलिप कार्बन का, क्या प्राइस आ सकता है आगे आने वाले समय में। तो मैं यहाँ पे फिलिप कार्बन का चार्ट लगाता हूँ आपके सामने। 174 इनका बाइंग प्राइस है, 174। और ये रिसेंटली अभी जो प्राइस चल रहा है 176 चल रहा है। 2 पॉइंट तो आप ऑलरेडी सर प्रॉफिट में, और 1000 शेयर आपने लिए तो 2000 आप प्रॉफिट। लेकिन स्टॉप लॉस की बात करें ना अगर प्रीतम जी, तो 170 170 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। और याद रखिए अगर ये 181 यानी मेरा वाला लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट 200 तक के टारगेट देने की, 190 से 200 तक का टारगेट दिखा सकता है। आपने IRB लिया हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। IRB इंफ्रा लिया होगा आपने, यही है। और आपने लिया है 95 के आसपास में IRB इंफ्रा। चलिए चेक कर लेते हैं कितने पे आपने लिया है। 115 पे लिया है ना IRB या हाँ IRB ही लिया 115 पे, और यही के आसपास का है तो कोई दिक्कत नहीं। 110 यानी 110 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। 120 को अगर ब्रेक करेगा IRB तो एक अच्छा पोजीशन आपको बनेगा ऊपर के लेवल पे, जो 130 तक जाने की कोशिश करेगा। तो प्रीतम जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट दोस्तों। तो प्रीतम जी आप अपना फीडबैक जरूर देंगे कि जो मैं आपको बताता हूँ लेवल, और कैसा लगता है ये मेरा सेक्शन। साथ ही अपने आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जहाँ भी शेयर करना चाहे मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल देखते हैं किनका है। अगला सवाल हैदराबाद से साई जी ने लिखा है, अबाउट पेज इंडस्ट्रीज अराउंड 29860, यानी कि 29,860 रुपए पे इन्होंने पेज इंडस्ट्रीज को खरीदा है। कंफ्यूज विथ करेंट मार्केट। अच्छा, करेंट मार्केट ये जो 100-150 पॉइंट मार्केट गिरा है तो ये कंफ्यूज हो गए। कैन आई होल्ड फॉर दिस और शुड आई सेल दिस स्टॉक? आपको ये पता होना चाहिए साईं साहब कि
साईं सर, क्योंकि ये पेज इंडस्ट्रीज करती क्या है, पेज इंडस्ट्रीज किसका कंपनी है, पेज इंडस्ट्रीज का वर्क क्या है आपको पता है? पेज इंडस्ट्रीज का ब्रांड किस नाम से मार्केटिंग होता है? जॉकी का, है ना। जॉकी जो अंडरगारमेंट्स, बियर, वो कपड़ा जो है वो सारे जॉकी बनाता है। जॉकी का जो पेरेंट कंपनी वो है पेज इंडस्ट्रीज। तो कहने का मतलब है कि आपने स्टॉक्स खराब नहीं लिया, आपने स्टॉक बहुत अच्छा लिया है, स्टॉक्स में कोई खराबी नहीं है, इसके चार्ट वगैरह सारे अच्छा। मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, ऐसा नहीं ये ब्रह्मा का आशीर्वाद लेके तो आया नहीं है कि कोई कुछ गिर तुम कितना कुछ हो तो तुम नहीं गिरोगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, आपको अपना एक स्टॉप लॉस, इसके दिक्कत क्या है इसके साथ ना, इसका स्टॉप लॉस कभी भी छोटा नहीं बनता। इसका जैसे टारगेट बड़े होते हैं ना, तो इसका स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है। 27,000 नोट करिए, 27,000 इसका स्टॉप लॉस है, 27,000 का इसका स्टॉप लॉस है। और अगर एक बार 29,000 यानी 29,000 को ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो 30,000 31,000 तक के टारगेट आपको दिखाएगा पेज इंडस्ट्रीज। तो ये इसका स्टॉप लॉस है और ये इसका टारगेट मैंने आपको बता दिया। फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल देखते हैं। विवेक कुमार जी अमृतसर पंजाब से लिख रहे हैं कि नमस्कार सर, पीवीआर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, ठीक है, कंपनी को लॉस हुआ है, ठीक है। तो सर सिनेमा हॉल जब बंद रहेगा, आप जरा ये कॉमन सेंस की बात है, जब सिनेमा हॉल लॉकडाउन में बंद रहेगा, सिनेमा हॉल खुलेगा नहीं, तो उसका सिनेमा पिक्चर देखने कौन जाएगा? नहीं जाएगा, तो लॉस ही होना है, वो तो प्री डिफाइंड था, पहले से डिफाइंड है ना। मैंने आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी जो कंपनी बंद हो, काम नहीं चल रहा और उसको प्रॉफिट हो रहा हो, ऐसा नहीं देखा। तो बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ था, सिनेमा हॉल खुला नहीं था, 50% सीट के साथ खोला भी, तो 50% शॉर्ट सीट में 50 सीट खाली ही रह रहा है, तो कहाँ से प्रॉफिट होना है? चलिए, प्राइस में करेक्ट करेक्ट क्या है, तो क्या इसके प्राइस में करेक्शन आ सकती है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 1500 का आ रहा है, क्या ये अभी सेल कर देना चाहिए? ओके, सेकेंड फ्राइडे को मार्केट 130 पॉइंट करेक्ट हुआ है, क्या यहाँ संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि निफ्टी अपने 14,500 के सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, क्या इसमें करेक्शन आ सकती है? बहुत बढ़िया। थर्ड है कि चाइना में इमरजेंसी लग रही है कोविड-19 के कारण, तो क्या इसका इम्पैक्ट मार्केट में आएगा? ओके। कैमलिन सर, कैमलिन ले रखा है 115 पे, कैमलिन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, मैंने कैमलिन को दोबारा से दिया। एक तो 60 के आसपास दिया था, 40 के आसपास ही दिया था, तो वो 140 हो गया है ना, 120 हो गया। वापस से मैंने इधर पहले कैमलिन का आंसर कर दूं कि कैमलिन को फिर से मैंने टेलीग्राम चैनल पे इधर दिया है, तो इसके एक बड़े टारगेट तो आ गए। अब दूसरा टारगेट जो नया पोजीशन मैंने दिया है कैमलिन को, उसको चेक करेंगे। जब आप यहाँ पे देखेंगे कैमलिन का, तो मैंने कैमलिन को दिया हुआ है, बिल्कुल ये देखिए कैमलिन है ना। कैमलिन को 14 तारीख के रात में मैंने दिया था 10 बजे के आसपास में, तो 122 रुपये के ऊपर अब खरीदने का मेरा अपना व्यू है कि 122 के ऊपर अगर निकलता है तब 117 के स्टॉप लॉस के साथ 127, 132 और 137 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। ये अभी रिसेंटली इसका पोजीशन है, लेकिन आपने पहले लिया हुआ है कैमलिन को तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुराने व्यूअर हैं आप, पुराने आपने देखा है, तो मैंने 40 के आसपास से इसको रिकमेंड किया था, 40 रुपये के आसपास, वहाँ से ये 130 तक चला गया। अभी अभी रिसेंटली आपने 120 के आसपास शायद दोबारा से लिया है, या क्या लिया है, कब लिया ये पता नहीं, 115 पे लिया है, 115 पे, अब उसी के आसपास है। 110 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए नज़र पर, अगर 110 के नीचे निकलता है तो एक बार 100 तक नीचे जा सकता है। तो मेरा व्यू है कि अगर नया पोजीशन आपको लेना हो तो 120 के ऊपर लीजिएगा, उसके पहले मत लीजिएगा। स्टॉप अगर ले चुके हैं तो स्टॉप लॉस 110 का मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको। ये हुआ आपका कैमलिन वाले का आंसर। दूसरा है कि चाइना को गोली मारिए सर, चाइना से लेना देना नहीं है। चाइना में कोविड आ जाए, कुछ आ जाए, है ना, फलाना ढेकाना चिकाना आ जाए, वो समझेगा वो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन नज़र रखिए, हमें लेना देना होगा अमेरिका से, हमें लेना देना होगा यूरोप से, अभी चाइना से फिलहाल हमें कोई लेना देना नहीं। उसका इम्पैक्ट उसको जो पड़ना है वो पड़ चुका। सेकेंड फ्राइडे को मार्केट 130 पॉइंट करेक्ट हुआ है, यहाँ संभलने की जरूरत है। 130 पॉइंट करेक्ट हो गया तो क्या हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया इसका? क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, आप मार्केट में भयंकर तबाही टाइप का, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है? एंजॉय करिए सर, आप हमेशा कंटिन्यू चल सकते हैं क्या 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर? तो आप कहेंगे नहीं चल सकते, है ना, रुकना पड़ता है कहीं, तो बस वो रुका, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इशारा समझ गए। पीवीआर का रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। पीवीआर में 1500 का ऊपर रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सही है, मैंने हैवी वेट स्टॉक्स वीडियो बना के डाल दिया है अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे। पीवीआर का वीडियो बना के हैवी वेट स्टॉक के नाम से जो है उसमें पीवीआर के बारे में बताया हुआ ऑलरेडी कि 1500 ब्रेक करेगा और यहाँ से एक नई रैली स्टार्ट करेगा पीवीआर 1600-1700 के टारगेट के लिए। लेकिन पोजीशन हमें 1500 के ऊपर ही लेना है, पहले लेके नहीं बैठ जाना है कि अच्छा
कोई बात नहीं, यहीं पे ले लेता हूँ, 100 पॉइंट और ले लूँगा, फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, 1500 के ऊपर जाएगा तभी लेना है, उसके पहले नहीं लेना है। लोग यही नहीं, कितने लोग तो यही बोलते हैं कि सर आप कहते हैं इसके एभव लेना है। मैं इसके एभव क्यों लूँ, जब अभी पहले मिल रहा है नीचे में, तो मैं पहले नीचे क्यों ना लूँ? अरे भाई नीचे है तो वो और नीचे भी जा सकता है ना, ये तो सोचो। हाँ, ऊपर आएगा तो और ऊपर जा सकता है, ये तो सोचिए, है ना। तो यही बात है, बस ये छोटी सी चीज़ नहीं समझ पाते लोग और करंट पे ले लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। फीडबैक जरूर दीजिएगा सर। बढ़ूंगा अगला सवाल, राजीव पवार साहब मुंबई से लिख रहे हैं। अगला सवाल, आई हैव टेकन कॉल ऑप्शन ऑफ नौकरी 5500 का कॉल ऑप्शन 28 जनवरी का एक्सपायरी का लिया हुआ है नौकरी का, यानी इन्फो एज का। सर मैं कैश के चार्ट पे बात करूंगा, और अगर कैश के चार्ट वो ब्रेक कर रहा होगा तो मैं फिर आपको उसी के हिसाब से कॉल ऑप्शन में आप समझ सकते हैं कि क्या करना होगा। तो इन्फो एज आपने लिया हुआ है, और इसको शायद नौकरी के नाम से आता है, ये देखिए आ गया। तो आपने 5500 का कॉल ऑप्शन लिया है। देखिए कैश के चार्ट की मैं बात बता रहा हूं आपको, कैश का चार्ट पे अगर वो लेवल ब्रेक होता है तब फिर आपको रुकना है 5300। 5300 को अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है, नहीं ब्रेक करता है 5300 को, मान लेते हैं 5250 को भी अगर ब्रेक करता है, तब आप वेट कर लीजिएगा, फिर आपका ये 5500 का कॉल ऑप्शन ठीक चलेगा। लेकिन सर फिर से अगेन बता दूं कि 4950 4950 को अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो आपका कॉल ऑप्शन लॉस में जा सकता है, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है सर। फीडबैक जरूर दीजिएगा राजीव सर, और अपना लाइक का बटन दबा दीजिए सारे लोगों से। जितने सवाल आते हैं यहाँ पे, अगर उन सारे सवालों को एक नॉर्मल आदमी भी देखेगा, जिनका सवाल नहीं भी है कुछ, तो वो भी काफ़ी कुछ सीख और समझ सकता है। तो मेरे ख्याल से वीडियो पूरा देखना चाहिए। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और सुनील शर्मा साहब बलिया यूपी से लिख रहे हैं कि बीईएल को बाय किया है 120.50 पैसे पे, सीएससी को बाय किया 689 पे, शॉर्ट टर्म लेवल कहाँ तक है? सर बीईएल पर तो मैंने एक पैटर्न का पिटारा नाम से एक वीडियो बनाया था बीईएल के बारे में। मैंने पैटर्न का पिटारा नाम का वीडियो बनाया था अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर, आप जाके उस वीडियो को देखिए सर बीईएल का। और मैंने रिसेंटली मैंने आपको टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट भी कर दिया था बीईएल के बारे में। आप देखिए मैंने पूरे डिटेल वीडियो बनाए थे पैटर्न का पिटारा, है ना, और ये ज़बरदस्त तरीके से उस लेवल को एक्टिवेट किया है, और 140 का जो टारगेट है आप उसको अचीव करते हुए देख पा रहे हैं। और रिसेंटली मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था, अगर मैं यहाँ सर्च करना चाहूँ बीईएल तो शायद आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वीडियो, इसी के अंदर बीएल के बारे में मैंने बताया हुआ था अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे, और अच्छा खासा तरीके से ये उस लेवल को टेस्ट कर रहा है। मैंने की पाइस करके भी इधर रिसेंटली दे दिया था कि भाई नज़र रखिए, लेवल एक्टिवेट भी है, टारगेट भी आता चला जा रहा है। और आपने जो प्राइस पे लिया है इसको बीएल को, तो आपने भी नीचे ही प्राइस पे लिया हुआ है, अच्छी बात है। 120-50 पे लिया, 140 का हाई लगा चुका है बीएल, जहां तक मैं चार्ट को देख पा रहा हूं। तो उम्मीद है यहाँ से 20 पॉइंट आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, लेकिन फिलहाल क्लोजिंग है 130 पे, 134 पे, तो स्टॉप लॉस 130 का लगा के होल्ड करिए। और मेरे ख्याल से अगर सही स्टॉप लॉस की बात करें तो 120 का बनता है, 120 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रखिए, और मेरे ख्याल से ये एक अपसाइड के मूवमेंट फिर से आपको दिखा सकता है। सीएससी, सर सीएससी आपने जो लिया है, आपने तो सर अभी 45 रुपये पर स्टॉक, 45 रुपये पर स्टॉक आपने डिविडेंड खाया होगा, है ना। जितना इसका मूवमेंट नहीं हुआ एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, उससे ज़्यादा तो ये डिविडेंड दे दिया। तो सर आप तो ऐसे भी इसमें लॉस में नहीं होंगे, क्योंकि डिविडेंड ही इसने प्रति शेयर 45 रुपीज़ दिया है। सोच लीजिए अगर 10 शेयर भी रखा होगा 450 रुपये, तो ऐसे आ गए, है ना, बिना कोई टेंशन के। 100 शेयर हुए तो 45 रुपये, तो ऐसे हो गए। अभी 700 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है सीएससी में, अगर एक बार 700 को ब्रेक करता है तो 750 से लेके 800 तक जाने की कोशिश करेगा। स्टॉप लॉस 650 का लगा के इस समय होल्ड कर सकते हैं, आप सीएससी को नजर रख सकते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है जमशेदपुर से रतन कुमार साहब लिख रहे हैं, रतन जी लिख रहे हैं कि मेरे पास टाटा मोटर्स के 210 शेयर हैं 210 के रेट पर। अच्छा, मैं इसमें प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं? और टाटा स्टील के बारे में ओपिनियन। सर टाटा स्टील में तो मेरे सारे टारगेट आ गए सर, एकदम धांसू। मैंने हर बार टाटा स्टील को दिया, और हर बार टाटा स्टील ने टारगेट बनाते बनाते काफ़ी अच्छा रिजल्ट देके वो गया है टाटा स्टील। दिवाली वाले स्टॉक में भी दिया था, मुहूर्त वाले में भी दिया था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रतन जी, मैंने यहीं पर दिया था 350 के आसपास दिया था,
तो यहाँ से लेके 550 का टारगेट था, वो टारगेट डन किया। फिर मैंने 600 के ऊपर दिया था 700 के टारगेट के लिए, वो डन हो गया। तो अब जो है टाटा स्टील हमारे लिए पोजीशन नहीं बन रहा है। पोजीशन हमारे पास बनेगा 735 रुपए के ऊपर टाटा स्टील में, 750 से लेके 775 के टारगेट के लिए। अगेन रिपीट, 735 रुपए के ऊपर अभी नहीं करना है। दूसरा स्टॉक है आपके पास टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आपने लिया हुआ है 210 रुपए के भाव पे। बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने टाटा मोटर्स से बनाया। हम लोगों ने 120 पे एक बार लिया और उसको फिर सेल किया 180, फिर 180 के बाद वापस से जब 200 ब्रेक किया फिर लिया, फिर वापस वहाँ पे 250 चला गया। तो अच्छा खासा ये प्रॉफिट बना के दे रहा है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो 200% का रिटर्न लेके इसमें बैठे हैं, अच्छी बात है। तो अभी आपने 210 पे लिया है, मेरे ख्याल से आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 240 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 240 का। 240 के नीचे आता है तो आप वैसे भी प्रॉफिट में निकलेंगे। अदरवाइज यहाँ से अगर ये एक अपसाइड के मूवमेंट दोबारा दिखाएगा 265-66 को, तो एक बार 280 से लेकर 300 के लेवल भी दिखा सकता है टाटा मोटर्स। तो रतन जी फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और अच्छा लगा कि आप जमशेदपुर से हैं। चल बढ़ूंगा अगला सवाल और देखते हैं रतन जी के बाद किनका सवाल आया हुआ है और उनका क्या क्वेरी है। तो फीडबैक जरूर रतन जी जरूर दीजिएगा। बढ़ूंगा अगला सवाल और है श्री रामपुर महाराष्ट्र से हर्षद छावड़ा साहब लिख रहे हैं, मैंने 3i इन्फोटेक के 30 शेयर स्मॉल क्वांटिटी 5.50 के भाव पे बाय किया। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस और टारगेट लेवल आप बताएं, क्या इसे मैं होल्ड कर सकता हूँ? सर होल्ड रखिए, अभी क्या टेंशन है, 5.5 रुपये में आपने लिया है, ऑलरेडी स्टॉक 8 रुपये के आसपास गया, तो वापस शायद नीचे करेक्ट होके आ रहा है। क्वांटिटी भी खास आपके पास है नहीं, तो हेडेक जैसी कोई बात ही नहीं है वहाँ पे ना। तो आप वेट कर लीजिए सर, मेरे ख्याल से आपको एक वेट करना चाहिए यहाँ पे 3i इन्फोटेक में। अगर आप वेट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं कि ये अभी हवा आ गई आंधी चल गई तो आपने ले लिया उसके बाद निकल गए, कोई टेंशन नहीं है। अभी भी आप 3 रुपए के प्रॉफिट में है ना, 3 रुपए के प्रॉफिट में कोई टेंशन नहीं। लॉन्ग टर्म वेट करिए, मिलता है तो लिया भी जा सकता है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन व्यू आपका 3 to 5 ईयर्स होता है, तो एक अच्छा रिजल्ट आपको ये 3i इन्फोटेक दे के जाएगा सर। नजर रखिए 3i इन्फोटेक में, स्टॉक्स में खराबी नहीं है, लेवल भी सही है। अगला सवाल है शिवम जी हल्द्वानी यूके यानी उत्तराखंड से लिख रहे हैं, ठीक है। कैन यू प्रोवाइड योर व्यू ऑन टाटा मोटर्स? सर पॉजिटिव व्यू, नो प्रॉब्लम। आई एम होल्डिंग 250 शेयर्स एंड 161। बहुत बढ़िया सर, ऑलरेडी वो 260 पे चल रहा है, 100 पॉइंट आपने गेन किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 240 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए इस लेवल पे, करंट लेवल पे शिवम साहब आपको 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और एक बार ये 265 270 को अगर ये ब्रेक करेगा तो 300 का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। लेकिन अगेन रिपीट 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए आपको। अगर आपने कितना क्वांटिटी 250 शेयर लिया तो कोई खास नहीं है परेशानी, आप चाहें तो 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, 60% बुक कर सकते हैं, बाकी का 240 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रख सकते हैं शिवम साहब। उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगला सवाल, और अनुराग जी कानपुर से लिख रहे हैं, अगला सवाल भेज रहे हैं, प्लीज एडवाइज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फॉर शॉर्ट टर्म अराउंड 1 वीक, एक सप्ताह के लिए। ओके, आरवीएनएल अबाउट 35। आरवीएनएल एक सप्ताह के लिए? सर आरवीएनएल को एक सप्ताह, सर क्यों उसको बेइज्जत कर रहे हैं अनुराग जी? उसको बेइज्जत मत करिए आरवीएनएल को एक सप्ताह के लिए ना, उसको सर लंबे समय के लिए रखिए। मैंने कितने बार अपने भी लोगों को, अपने ग्रुप वाले लोगों को कहा है, प्लस चैनल पे, यूट्यूब पे चैनल पे भी मैंने 1000 बार कहा है कि आरवीएनएल नाम का कोई स्टॉक आपके पास है, आप उसको भूल जाइए ना। क्यों आप उसको बार बार देख रहे हैं? एक सप्ताह के लिए सर उसको थोड़ा इज्जत दीजिए, ऐसे बेइज्जत मत करिए उसको, है ना। उसको लंबे समय के लिए रखिए आरवीएनएल। अभी आरवीएनएल ने अपना खाता खोला कहाँ है सर? अभी तो वो बेचारे ने चलना स्टार्ट किया है आरवीएनएल ने, है ना। पेनेसिया बायोटेक 239.35, जीएमआर इंफ्रा 27.55 पे आपने लिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं आरवीएनएल के बारे में आपको कहूँगा कि ऐसे आपका पैसा है, आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे ख्याल से अगर व्यू आप लंबा रखते हैं तो अच्छा बात है। ऐसे 30 रुपीज़ का शॉर्ट टर्म में 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। जीएमआर इंफ्रा लिया है, मेरा जीएमआर इंफ्रा पे कभी भी व्यू रहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं इसमें क्या देखते हैं। मुझे तो ये स्टॉक्स ही कभी समझ में नहीं आता। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, 24 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अगर 28 को ब्रेक करेगा तो 30 तक का जा सकता है। पेनेसिया बायोटेक आपने लिया है तो खराब स्टॉक नहीं है पेनेसिया, ठीक है। और 239.35 पे लिया है, 220 चल रहा है, स्टॉप लॉस 200 का लगा के पेनेसिया में चलना पड़ेगा। 240 जहां जिस प्राइस पे आपने लिया है ना सर, वही प्राइस का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक कर जाएगा तो 275, 250 से 275 तक का नेक्स्ट टारगेट दिखा सकता है पेनेसिया। मैं फिर से आपको कहूँगा कि आरवीएनएल को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी मत रखिए।
बढ़ूंगा अगला सवाल। जुबैर कुरैशी साहब सऊदी अरेबिया से लिख रहे हैं कि लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट को निकाल लिया था घर बाय करने के लिए। बहुत बढ़िया। अगेन एसआईपी करना चाहता हूँ, मेरे स्टॉक ये हैं, प्लीज़ कौन सा निकाल देना चाहिए? टीसीएस, इन्फी, एशियन पेंट, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ब्रिटानिया, मैरिको, बजाज ऑटो, मारुति टाटा, सारे अच्छे स्टॉक हैं सर। ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो निकालने लायक हो। हाँ, उसमें है कि सेम सेक्टर से आपने बहुत सारे स्टॉक्स रखे हैं, तो ऐसा मत करिए, एक सेक्टर से एक से दो स्टॉक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सब में एसआईपी करना इम्पॉसिबल है, तो आप बेहतर समझ रहे हैं, प्लीज़ सेक्टर वाइज फिल्टर कर दो। आपको पहले कह दिया सारे स्टॉक अच्छा, आप कोई भी स्टॉक उठा लें लेकिन एक सेक्टर से एक से दो स्टॉक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जुबैर साहब आप इशारा समझ रहे हैं, तो एक सेक्टर से एक से दो स्टॉक उठाए और उसको, लाइक स्टॉक आपके सारे 12 है, इसको आधा कर दीजिए, 6 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 6 तक ठीक है। एसआईपी करना है तो 6 तक करिए और एक एक सेक्टर से एक एक स्टॉक उठाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे ज़्यादा मत जाइएगा। अगला सवाल बढ़ूंगा और परवीन कुमार मिश्रा जी गोरखपुर से लिख रहे हैं, आई बाउट फाइजर एट 5344 रुपीज़ 1 क्वांटिटी। ठीक है, 5344 पे फाइजर को लिया है। हिंदुस्तान जिंक एट 314 रुपीज़ 48 क्वांटिटी को लिया। शुड आई होल्ड फॉर लॉन्ग? फाइजर तो था सर, थोड़ा पिटने वाला है। पिटने वाला मतलब उसमें एक न्यूज़ आ गई, बैड न्यूज़। ठीक है, फाइजर की वैक्सीन लगाने से, मैं जहाँ तक रीड कर पा रहा था, फाइजर की वैक्सीन लगाने से 23 की मौत टाइप का कुछ ऐसे खबर चल रहा था, पता नहीं सही है या गलत, मैं नहीं जानता। तो फाइजर पे एक आ गई है बैड न्यूज़ थोड़ी सी, मेरे ख्याल से आप चेक करें गूगल वगैरह पे जाके, तो ये खबर आपको मिलेगा। अब ये ध्यान रखना है कि मंडे को उसका रिएक्शन क्या होता है इस न्यूज़ के वजह से, है ना। तो एक क्वांटिटी लिया, उतना कोई खास फर्क नहीं है, अगर निकलना चाहे तो निकल जाइए, उससे बढ़िया आप किसी दूसरे स्टॉक्स में लगा लीजिए, क्योंकि 5344 में एक क्वांटिटी लेके क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं कर सकते ना, है ना। अगर सर्किट वर्किट लगता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर लेगा, ये देखिए। ठीक है, 5344 उसमें भी आपने ऊपर लिया था सर, ऐसे भी 5000 का स्टॉप लॉस आपका बनेगा। 5000 के नीचे जाने पे 4800 तक चला जाएगा, तो आपको लॉस होगा। इससे अच्छा होगा कि आप एग्जिट कर लीजिएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आपको एग्जिट करना चाहिए। हिंदुस्तान जिंक आपने लिया हुआ है, तो चलिए चेक करते हैं हिंदुस्तान जिंक, हिंद जिंक, या हिंद जिंक को आपने लिया है सर 314 रुपये पे 48 क्वांटिटी। तो सर हिंद जिंक को आप तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। 348 पे लिया, 348 तो सर 314 पे लिया है। 314 आपने जो लिया वहीं से स्टॉक गिर गया। एक्चुअली आपने ये जब भाग रहा होगा तब आपने शायद पकड़ा होगा मेरे ख्याल से। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है इसका, 260 रुपये का स्टॉप लॉस है सर। अगर 260 को भी ब्रेक करेगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन 280 का एक रेजिस्टेंस है नियर में, अगर 280 को अपसाइड में ब्रेक करेगा ना तो अच्छा फिर पॉजिटिव मूवमेंट जा सकता है, जहाँ पे आपने लिया था वहाँ पहुँच सकता है। हिंद जिंक को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत रखिए सर। और जसपाल सिंह साहब गुरदासपुर पंजाब से लिख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर कि फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और नए व्यूवर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल आपने देखा ही होगा, मैं कंटिन्यू दिखा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे भी कि ये सारे कॉल्स मैं यहाँ पे भी प्रोवाइड करता हूँ, है ना। चाहे शॉर्ट टर्म कॉल हो, चाहे पोजिशनल कॉल हो, चाहे इंट्राडे कॉल हो, ये सारे यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप यहाँ पे भी आके चेक कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है टेलीग्राम चैनल पे भी। तो जसपाल सिंह साहब लिख रहे हैं पंजाब से, गुरदासपुर पंजाब से, कि बंधन बैंक का 100 शेयर 421 पर लिया 1 साल के। सर 1 साल के लिए होल्ड रखिए बंधन बैंक को, मैंने तो दिवाली वाले पिक्स पोर्टफोलियो में दिया हुआ है बंधन बैंक को, और उसके टारगेट भी आ गए, है ना। लेकिन मेरा व्यू है उसके ऊपर कि अगर एक बार वापस से वो 420 या 440 है कुछ, मेरे ख्याल से 420 होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अगर ये 420 ब्रेक करता है तो 450 का नेक्स्ट टारगेट बंधन बैंक आपको फिर से वापस से ऊपर की साइड में दिखाएगा। तो नज़र आप रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए इसको मत रखिए बंधन बैंक को। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ दोस्तों, और अगला सवाल भेजा है काराकट बिहार से मंटू तिवारी जी ने। गोदरेज सीपी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा सर? गोदरेज सीपी का परफॉर्मेंस सर, अगर आप शायद मेरे नए व्यूवर हैं, तत्कालिक ताज़ा आप आया है इसलिए आपको आइडिया नहीं है। गोदरेज सीपी मैंने बहुत पहले दिया था और कंटिन्यू मैं उसके बारे में बात भी करता हूँ। निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस में मैं गोदरेज सीपी के बारे में बताता भी रहता हूँ। मेरा एक वीडियो पोस्ट होता है मंटू जी, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक्स, और बाजार हाट न्यूज़ पे भी जाएंगे तो वहाँ पे निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस आज मॉर्निंग 7 बजे के आसपास मैंने पोस्ट किया है। तो इसको देखिए, यहाँ से मैंने बाय दिया 646 से, वहाँ आ गया, उसके पहले बाय दिया था 600 के पास से, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा चला गया। अब इसके पास दिक्कत क्या है ना कि इसके पास 800 का
ठीक है, 795 से लेके 800 का एक रेजिस्टेंस है, वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा ना इसका नया लेवल नहीं खुलेगा। 800 का, 800 का नीचे अगर ये किसी भी कारणवश 750 को ब्रेक कर देगा तो फिर ये नीचे 740 तक चला जाएगा। अब ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं ब्रेक करने वाली बात की, अगर ये नीचे ब्रेक कर देगा 750 तो नीचे चला जाएगा, या 800 के ऊपर क्यों लेना है, यहाँ पे क्यों नहीं लेना है, तो यहाँ पे नहीं लेना है इसलिए कि ये इसका जोन नहीं है, जोन इसका 800 के ऊपर खुलेगा फिर इसका परफॉर्मेंस और भी बेहतर होगा। तो 800 के ऊपर जब ऊपर निकले तभी लेना है, उसके पहले नहीं लेना है। सूरज जी बीकानेर से अगला सवाल भेज रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मंटू जी आपको मेरा जो है समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पहले नहीं लीजिएगा, अभी उसका प्राइस सही नहीं है, प्राइस 800 के ऊपर सही हो जाएगा। तो सूरज जी अगला सवाल बीकानेर से लिख रहे हैं कि प्लीज़ गिव योर वैल्यूबल एडवाइस ऑन इल्गी इक्विप अबाउट 100 शेयर 187। ओके, 187 के भाव पे 100 शेयर लिया हुआ है और 2 मंथ का है, नाउ 165 चल रहा है। अच्छा नीचे आ गया है। नाम का लिया है 100 शेयर 234 पे। अच्छा नहीं, नाम आपने 334 पे लिया है, नीचे इन्होंने सही से किया हुआ है फॉर 1 मंथ। चोला फाइनेंस 100 शेयर, अच्छा 334 आ चुका है। चोला फाइनेंस 100 शेयर लिया है 440 फॉर 15 डेज। चलिए चेक करते हैं सर। प्लीज़ गाइड होल्ड और बुक लॉस एंड स्टॉप लॉसेज। ठीक है, इल्गी इक्विप, सर इल्गी इक्विप पे जहाँ तक मेरा व्यू है ना, मेरे ख्याल से आपको रुकना चाहिए। मैं इसके कुछ चार्ट वगैरह देख रहा था तो मुझे ठीक ठाक लग रहा था इल्गी इक्विपमेंट। आपको ना थोड़ा रुकना चाहिए। अगर आपने पहले कितने पे लिया है, 187 पे लिया है। अच्छा 187 पे आपने लिया है तो सर स्टॉप लॉस 150 का लगा लीजिए। मेरे दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। ख्याल से एक बार इसको 150 से बाउंस करके वापस 175 को ब्रेक करना चाहिए। नाम आपने लिया है 234 पे ना, नेम को 234 पे आपने लिया है। तो चलिए देखते हैं, इसका नाम निप्पॉन इंडिया है ना, निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट या निप्पॉन इंडिया, ये वाला। चलिए देख लेते हैं इसके रिजल्ट। 234 पे आपने नैम को लिया है निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट को, और ये 334 का हाई लगाया ऊपर 40 का और नीचे 332 पे आके खड़ा हो गया। अच्छी बात है। स्टॉप लॉस 320 का मेंटेन करके रखिए नैम इंडिया में। 320 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद होल्ड करके रख सकते हैं। 340 को अगर नैम ब्रेक करता है ऊपर में तो और भी ऊपर जाने के चांस बनेंगे निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट पे, तो नज़र रखिए। और दूसरा इल्गी पे मैंने आपको बता ही दिया। और चोला फाइनेंस में, सर चोला फाइनेंस को जो आपने लिया है, तो मैंने एक बार पोजिशनल कॉल दिया था, वो टारगेट भी डन हो गया, लेकिन आपने रिसेंटली ले लिया है 440 के आसपास में मेरे ख्याल से चोला फाइनेंस को। तो चलिए चेक करते हैं फिर से चोला फाइनेंस को। 440 पे ले लिया, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ऊपर ही पकड़ लिया। ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। मैंने चोला फाइनेंस को इधर रिसेंटली भी अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मैं दिखाता हूँ, अगर चोला फाइनेंस या कोई वीडियो बना के पोस्ट किया हो तो हो सकता है यहाँ पे डायरेक्ट लिखने। हाँ चोला फाइनेंस, ये तो शॉर्ट टर्म यहाँ है चोला फाइनेंस। देखिए चोला फाइनेंस को मैंने कब दिया था, फिर से दोबारा 7 तारीख को, 7 जनवरी 2021 को रात के 10:22 पर दिया था कि 445 के ऊपर लेना है। ठीक है, 445 के ऊपर लेना है, 430 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 460, 480 और 500। तो 445 के ऊपर आपने 440 पे पकड़ लिया। ये गड़बड़ हो गया ना सर, 440 पे नहीं पकड़ना था ना सर, 445 के ऊपर पकड़ना था। और अब दिक्कत हो गया, अब आप दिक्कत में पड़ गए। 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए इस जगह पे, और 400 के बाद फिर आपको निकलना पड़ जाएगा लॉस बुक करके यहाँ पे। ठीक है सर। सूरज जी तो फीडबैक जरूर दीजिए। मैंने आपको नैम इंडिया के बारे में बता दिया, इल्गी का बता दिया, चोला फाइनेंस का बता दिया। बढ़ूंगा अगला सवाल और देखता हूँ किनका है। काजल जी भागलपुर से लिख रहे हैं डाबर 550 550 का कॉल ऑप्शन 1550 पे लिया है, कितना एसएल लगाया जाए। सर ये
₹15.50 पे आपने कॉल ऑप्शन लिया। मैं कैश के चार्ट देखता हूँ और उसके हिसाब से ही बताने की कोशिश करता हूँ। डाबर, आपने 550 का कॉल ऑप्शन लिया। देखिए डाबर में खराब चार्ट खराब नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है, जिस लेवल का आपने, जिस स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल ऑप्शन लिया ना, एक्चुअली वही उसका रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये 550 ब्रेक नहीं कर पाया ना, तो फिर आपका कॉल ऑप्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो 550 के ऊपर निकलने पर, मैं कैश के चार लेवल बता रहा हूँ आपको, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आपको स्टॉप लॉस जो है 535 का लेवल लगाना होगा डाबर में। कैश का अगर लेवल पे 535 नीचे ब्रेक करता है तो उस वक्त आपको कॉल के ऑप्शन से एग्जिट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? 535 530। और अगर ये 550 को कैश का चार्ट पे ब्रेक करता है तो आप होल्ड करके अपना ऑप्शन चल सकते हैं। घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से अगला सवाल भेज रहे हैं कि व्हाट इज द फिन निफ्टी एंड हाउ कैन वी ट्रेड इन इट। अच्छा, फाइनेंस निफ्टी नया इंडेक्स जो आया है जिसमें ट्रेडिंग हो रहा है। देखिए अभी तक हम लोग दो इंडेक्स में ट्रेड कर सकते थे घनप्रीत साहब, निफ्टी इंडेक्स में और बैंक निफ्टी इंडेक्स में। स्टॉक्स में तो करते ही थे ना हम लोग, साथ में साथ इंडेक्स में भी तो करते थे, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो आप निफ्टी आईटी इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते थे, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स में अब आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे बैंक निफ्टी है, वैसे जैसे निफ्टी है, ठीक वैसे फाइनेंस निफ्टी। 40 का लॉट है इसमें, 40 के लॉट को रखा गया। 40 लॉट के साथ आप ये जब भी लेना होगा कम से कम 40 क्वांटिटी लेना होगा, यानी एक लॉट 40 का आता है इसमें। क्लियर हो गया? तो सेम उसी तरह से जैसे आप बैंक निफ्टी करते, जैसे निफ्टी करते, वैसे ही फाइनेंस निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि आई हैव बाउट जेके पेपर क्वांटिटी 3625, 3625 क्वांटिटी आपने ₹82.75 पे लिया जेके पेपर का। सर बहुत बढ़िया है। और नीला इंफ्रा का 75,000 क्वांटिटी लिया है ₹5.90 पे। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। ओके सर, अभी देखिए आपने नीला इंफ्रा प्रॉफिट भी मैंने बुक करवाया नीला इंफ्रा में, शायद आप नहीं बुक किए तो कोई बात नहीं। नीला इंफ्रा मैंने एक वीडियो दिया था कि ₹5 में क्या मिलता है, हीरो या जीरो करके, और बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा पैसा बनाया नीला इंफ्रा में। कहाँ यहाँ से 5 से दिया, कहाँ वो 8 तक चला गया और वापस यहाँ आ गया। हालांकि आप अभी भी लॉस में नहीं है, ₹6 का करंट प्राइस पे है। 75, चूंकि आपकी क्वांटिटी बढ़ी है, 75,000 क्वांटिटी है, सिंपल क्वांटिटी तो बिल्कुल नहीं है, और आप सिंपल क्वांटिटी लेते भी नहीं है। 75,595 कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो याद रखिएगा इसमें नीला इंफ्राम 550 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और 6 रुपये 50 पैसे को अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर आपको रुकना होगा और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर 550 के नीचे निकल जाएगा तो फिर आपको निकलना भी पड़ेगा गणप्रीत साहब वहाँ से। दूसरा है आपने लिया है कौन सा, जेके पेपर 3625 क्वांटिटी 8275 पे जेके पेपर। जेके पेपर सर अच्छा है, जेके पेपर में ऐसे कोई खराबी नहीं है। अभी पेपर कंपनियों में मूवमेंट आने वाला है और भी ज़्यादा मूवमेंट आएगा। आपने लिया है 8275 पे, 126 चल रहा है, बहुत बढ़िया। 120 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 130 को ऊपर ब्रेक करेगा तो 140 तक के टारगेट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाएगा। तीसरा सवाल है कैन यू प्लीज मेक ए वीडियो ऑन हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस इन इंट्राडे। सर ऑलरेडी मेरे आरके ट्रेडिंग चैनल पे ना स्टॉप लॉस के बारे में वीडियो बने हुए हैं, पूरा फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल में कैसे ट्रेल करना, वो सारे चीज़ मैंने बना के रखे हैं। आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। विच पैरामीटर सेटिंग आर मोस्ट रिलायबल फॉर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर फॉर इंट्राडे। सर सुपर ट्रेंड के बारे में भी मैंने वीडियो बना के अपने आरके ट्रेडिंग चैनल पर रख दिया। अगर आप यहाँ जाएंगे या मेरे वेबसाइट rktrading.online पे भी जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, क्या मिलेगा, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, और उस पर क्लिक करना होगा आपको। चलिए मैं दिखाता हूँ, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज करके एक क्लिक, ये आ गया। और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक बार सुपर ट्रेंड का एक वीडियो मिलेगा आपको, और देखिएगा वहाँ पे लिखा होगा, देखिए बेस्ट इंडिकेटर फॉर स्टॉक, ये है सुपर ट्रेंड के बारे में। आप इस वीडियो को देखिए, आपको यहाँ सुपर ट्रेंड के बारे में सारी चीज़ों को मैंने बताया हुआ है, क्लियर करने का कोशिश किया है। ऐसे मेरे वेबसाइट पे भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में जाएंगे, और वहाँ आपको सुपर ट्रेंड भाई बेस्ट इंडिकेटर फॉर स्टॉक्स करके वीडियो मिलेगा, आप उसे भी देख सकते हैं। क्लियर हो गया सर? चलिए आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल देखते हैं किनका है। फीडबैक देना सर बिल्कुल ना भूलें। अगला सवाल बढ़ता हूँ, और अगला सवाल है सुंदरगढ़ उड़ीसा से समीर कुमार पुरोहित साहब लिख रहे हैं कि सर सजेस्ट में सम बेस्ट स्टॉक
with a price range of 30, 40, 50, 60, 200 for long term holding, which will which will give a good return in 5 to 7 years। बहुत बढ़िया सर। आपको बेस्ट ही चाहिए, नॉर्मल स्टॉक से काम नहीं चलेगा। आपने क्योंकि लिखा है सर बेस्ट स्टॉक, अगर नॉर्मल से हो जाए तो काम कैसा रहेगा। तो सर इन सारी चीज़ों को पाने, देखने और समझने के लिए आप कंटिन्यू चैनल को फॉलो करिए। मैं यहाँ पे देते रहता हूँ। आप देखेंगे इधर रिसेंटली से भी अगर आप देखते हैं तो मैंने 10 रुपीज़ भी दिए, 5 रुपीज़। अभी आपने देखा होगा गनप्रीत सिंह साहब ने 5 रुपये वाला स्टॉक लिया था, वो नीला इंफ्रा, जो मैंने ही अपने वेबसाइट पे दिया था, ये अपने चैनल पर दिया था। और ख़राब नहीं है, ठीक ना, स्टॉक्स में कोई ख़राबी ऐसा नहीं है। लेकिन और स्टॉक्स पाने, देखने, समझने के आपको चैनल फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए, वहाँ मैं पोस्ट करता रहता हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि टेलीग्राम चैनल पे मैंने कैसे कैसे कॉल देता हूँ, कब कब कॉल देता हूँ, ये सारी चीज़ आपको पता चलता चल जाएगा। और हर प्राइस का आता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर 5,000 वाला अगर स्टॉक आएगा सही से चार्ट पे तो 5,000 वाला मिलेगा, 5 रुपये वाला अगर आएगा तो 5 रुपये वाला मिलेगा, 20 रुपये वाला आएगा तो 20 रुपये वाला, 2,000 वाला आएगा तो 2,000 वाला। तो सारे स्टॉक प्राइस वाइज कभी भी स्टॉक्स को नहीं देखना है कि छोटा स्टॉक्स लेना है, छोटा प्राइस वाला। ये चीज़ें मेंटलिटी, ये गड़बड़ मेंटलिटी है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था बहुत पहले कि छोटा प्राइस को लोग ये सोच लेते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी ले लूँगा। ये तो देखो वो मूव भी कितना धीरे धीरे करता है ना। तो ऐसा नहीं करना। आरवीएनएल के बारे में भी मैंने बताया, यानी बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बताया हुआ है। आरवीएनएल बताया हुआ है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बताया हुआ है कि भाई ऐसे सब स्टॉक्स को नज़र पे रखिए। मैं वीडियो बना बना के भी पोस्ट करता है, तो आप फॉलो करेंगे ना समीर साहब। तो शायद टाइम की कमी हो, मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, लोगों के पास समय नहीं होता है, पर समय निकालना तो पड़ेगा सर। अगर पैसा कमाना है तो समय तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना टाइम नो मनी, सीधा सीधा। अगर आपके पास मार्केट के लिए टाइम नहीं है तो मार्केट के पास भी आपके लिए पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब टाइम निकाल के देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने आप पता चल भी जाएगा। जो सब स्टॉक रिकमेंड करता हूँ वहाँ पे खुद ब खुद आपको पता चलेगा। तो वो देता रहता हूँ ना, वो देता रहता हूँ, कंटिन्यू देता रहता हूँ, उसमें टेंशन नहीं लेना है, बस आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। चैनल फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए, वेबसाइट देखिए, चेक करिए, आपको मिलता रहेगा। अच्छा, सलीम अंसारी साहब भिवंडी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि यू आर ग्रेट, ओके, प्लीज एक्सप्लेन बिफोर 2 मंथ, पहले 2 मंथ, DI नेट सेलर एंड FIR नेट बायर्स, एवरी डे मार्केट शोज न्यू हाई, वाई DI सेल। तो सर DI वाले से पूछ के बताऊंगा, है ना, उनसे कांटेक्ट करता हूँ DI वाले से। एक आध DI का नाम लिख देते आप तो मैं पूछ लेता डायरेक्ट कॉल करके, भाई जब मार्केट ऊपर चले जा रहा है तो आप बेच क्यों रहे हो, है ना। सर बेचने और खरीदने का डिफरेंस कभी देखा आपने? ये तो कॉमन सेंस लगाइए कि कोई 100 रुपए का खरीद रहा है और कोई 20 रुपए का बेच रहा है, तो पलरा किसका भारी भारी है? कॉमन सेंस सलीम साहब, नॉट रॉकेट साइंस। कोई 100 रुपए का खरीद रहा है, कोई 20 रुपए का बेच रहा है, तो पलरा किसका भारी है? तो 100 रुपए वाले का। तो वो डिफरेंस देखिए ना, कितने का बेच रहा है और कितने का खरीद रहा है। आप तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि DI बेच रहा है, तो बेच वो कितने का रहा है? क्या वो FI से ज़्यादा बेच पा रहा है? जो जितना FI खरीद रहा है उससे ज़्यादा वो बेच पा रहा है? नहीं, आंसर आएगा नहीं। वो डिफरेंस देखना पड़ेगा, बस ये नहीं देखना है डाटा, ये नहीं देखना है कि वो बेच रहा है तो भैया 10 रुपए का बेच दिया और उसने 100 रुपए का खरीद लिया, तो ये तो देखिए कि डिफरेंस कितने का आता है। तो ये चीज़ आप समझिए और हड़बड़ी में मत लिखिए सवाल, है ना, एकदम स्थिर होके, स्थिर दिमाग से, नहीं तो फिर पता ही है आपको, है ना, क्या होने वाला है। चलिए बढ़ूंगा अगला सवाल। और पुणे से उल्लास माने साहब लिख रहे हैं, सर प्लीज टेल अस व्हाट इज योर फीस फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स एंड हाउ मेनी डेज। सर इसके पूरे डिटेल, मैंने इसके पूरे डिटेल अपने वेबसाइट पर दिया हुआ है सर। आपको मैं लेके चलता हूँ अपने वेबसाइट rktrading.online। यहाँ आएंगे ना तो यहाँ पे आपको एक कोर्स का सेक्शन मिलेगा। देखिए उल्लास जी, यहाँ पे देखिए, है ना, कोर्स का सेक्शन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। rktrading.online पे जाना है, कोर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए और वहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे लिंक करके चेक कर सकते हैं। और मैंने दे भी दिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। पंकज जी पुणे से लिख रहे हैं, अच्छा वो जो बैच है, बैच 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसी 25 जनवरी से। पंकज जी पुणे से लिख रहे हैं, गोदरेज CP को 750 पे बाय किया, व्हाट इज टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट होगा?
750 पे इन्होंने बाय किया। सर सिर्फ टारगेट स्टॉप लॉस ले लेते तो मज़ा रहता, स्टॉप लॉस भी पूछते तो मुझे थोड़ा सा आराम रहता, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। जब भी हो ना तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों होने चाहिए। 750 पे आपने लिया, 775-78 के आसपास का तो प्राइस ही चल रहा है, स्टॉप लॉस ही आपका फिर वही लगने वाला है। आपको बता दूं ऐसे बहुत ही ज़्यादा अगर मैं कंजूसी करके स्टॉप लॉस बताऊं तो 765 का स्टॉप लॉस लगेगा। और ये अप साइड में अगर ये 790 को ब्रेक करता है तो 820 तक का टारगेट और 850 तक का टारगेट बनेगा गोदरेज सीपी में। तो स्टॉप लॉस भी बता दिए मैंने आपको और टारगेट भी बता दिया। पंकज जी तो फीडबैक भी ज़रूर दे दें मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में। बढ़ूंगा अगला सवाल। आकाश कोहली साहब कोल्हापुर से लिख रहे हैं कि भेल 1000 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी लिया है 41 रुपये 20 पैसे पे। ठीक है सर, होल्डिंग बेसिस पे आई इंटर्ड बिकॉज ऑन डेली चार्ट देयर बुलिश ट्रेंड है। सर ऐसे भी भेल को ना लॉन्ग टर्म में रखिए, शॉर्ट टर्म में ये खास मूवमेंट नहीं कर रहा, मूवमेंट करता है लेकिन होल्ड करके रखिए लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म दैट मीन्स नॉट 6 मंथ, है ना। अभी रिसेंटली मुझे एक है कि मैं इसको निकाल दूं, एक किसी स्टॉक के बारे में मैंने पूछा था कितने दिन पहले लिया था, तो इतने दिन पहले पूछा 10 दिन के लिए 15, तो इतना जल्दी लॉन्ग टर्म कैसे होगा, तो कह रहे हैं कि मेरा इतना ही लॉन्ग टर्म होता है। सर इस तरह की मेंटलिटी नहीं चलेगा मार्केट में, ना। लॉन्ग टर्म 3 to 5 ईयर्स चलेगा और वो होल्ड रखिए। बेल अच्छा स्टॉक है, सरकारी स्टॉक है, याद रखिए सरकारी स्टॉक है, प्रॉफिट जल्दी देगा नहीं लेकिन लॉस भी जल्दी नहीं देगा, धीरे धीरे चलता है, कहने का मतलब। देख रहे हैं ना अभी आपने जिस प्राइस पे लिया वहीं पे टिका हुआ है उसके आसपास। 43 के ऊपर भेल अगर निकलेगा तो आप देखेंगे रैली, बड़ी रैली मिलेगी, 50 तक का टारगेट आपको भेल दिखा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस 35 का इस कंडीशन में लेके चलना पड़ेगा, इस कंडीशन में। सर कृष्णा कांत जी झांसी यूपी से लिख रहे हैं कि निफ्टी 50 निफ्टी बैंक फ्यूचर में पुट कॉल PECA में काम कैसे करते हैं। सेम सर वैसे ही जैसे बाय सेल करते हैं स्टॉक को, सेम उसी तरह से इसमें बाय और सेल की इस प्राइस को देखकर करते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल, इसको कहते हैं सर ऑप्शन, PEFCE कह रहे हैं ना, इसको कहते हैं ऑप्शन। ऑप्शन इज ए वेरी रिस्की, और मैंने ऑप्शन के बारे में बहुत सारे अवेयरनेस वाले वीडियो बनाए कि आप कभी भी किसी का प्रॉफिट देख के मत जाइए कि 10 लाख 15 लाख का प्रॉफिट हो जाता है पुट कॉल में, कम पैसे में आ जाता है, नहीं जाना है कभी भी। थर्सडे को हेजिंग करते हैं पुट और कॉल में, वो एक सबसे पहले तो इसका स्ट्राइक प्राइस समझना पड़ता है कि स्ट्राइक प्राइस किस भाव पे लेना है, किस भाव का स्ट्राइक प्राइस पकड़ना है, निफ्टी का चार्ट कैसा है, बैंक निफ्टी का चार्ट कैसा है, मैंने बहुत चीज़ देखना पड़ता है, तब जाके कॉल और पुट ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ता है, तब जाके आप उसको सेलेक्ट कर पाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कॉल और पुट, इसको समझना एक लाइन में नहीं है पॉसिबल। और ऑप्शन जल्दी मैं करता भी नहीं सर, ऑप्शन मैं सिर्फ थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन ही करता हूँ। योर व्यू प्लीज, दीपा जी पुणे से लिख रहे हैं कि अबाउट 500 शेयर्स ऑफ PNB। मैम लॉन्ग टर्म के लिए रखिए PNB। मैंने बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस में जो निफ्टी वाला वीडियो रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में मैं PNB के बारे में बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए रखिए मैम, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। एक बार अगर ये अपना जाल से बाहर आ जाए, इसका जाल आता है 42 का इसका पूरा का पूरा 42 के रेंज में, अगर ये जिस दिन 42 के ऊपर निकल गया, आप देखेंगे 50 55 ये सब लेवल धड़ाधड़ आपको मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगी तभी, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है। शांतनु शर्मा साहब दिल्ली से लिख रहे हैं कि BEL को 200 क्वांटिटी लिया 90 पे, एंजॉय करिए ना सर, प्रॉफिट 130 चल रहा है ना। जील 50 क्वांटिटी लिया 275 पे, बहुत बढ़िया। 230 के ऊपर जब तक वो क्लोज नहीं करे तब तक नया पोजीशन नहीं बनाएंगे जील में। आपने पहले से लिया हुआ है 275 के पास में, तो इसमें आप थोड़ा लॉस में है। कौन है RSCL गियर, RSCL गियर होता है कि या रैली गियर होता है, मैं देखना चाहूँगा ये कौन सा स्टॉक है। और RSCL गियर 200 क्वांटिटी लिया 98.50 पे, तो वो तो अच्छा चल रहा है सर। RSCL गियर 215 के भाव पे चल रहा है, आपने अच्छा एंजॉय किया, इसका प्रॉफिट मस्त है, बने रहिए। स्टॉप लॉस लेकिन ट्रेल कर लीजिए थोड़ा, 190 के पास स्टॉप लॉस ला के रखिए, ठीक है। जील को जैसा कि मैंने कहा कि आपने पहले पकड़ रखा है सर, जब तक वो 230 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा ना तब तक मज़ा नहीं आना है। 230 240 ये रजिस्टेंस है, जब तक निकलेगा नहीं जील तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो जील पे नज़र रखिए, और अगर वो 240 ब्रेक करता है तो एक अच्छा टारगेट 280 तक जाने की कोशिश करेगा। एक है स्टॉक्स आपके पास और भी, BL में बने रहिए। आपको जो मैंने कहा कि अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप 130 के आसपास BL आ चुका है ना, आप उसमें भी बने हुए हैं प्रॉफिट के साथ, तो BL में भी आप बने रहिए। मैं BL के चार्ट अगर देखूं वापस से, BEL
देखिए है ना 130 बिल्कुल, तब 130 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड रखिए, कोई टेंशन वाली बात इसमें फिलहाल तो नहीं है। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तब भी आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। और है TCI एक्सप्रेस क्वांटिटी 765 पे आपने TCI को लिया, ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया है ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। TCI एक्सप्रेस सही स्टॉक है ना सर, यही तो स्टॉक है 248। और आपने लिया कितने पे, यही स्टॉक है। क्वांटिटी 100 765 में फिर से देखना चाहूँगा, मैं यहाँ देख लेता हूँ TCI एक्सप्रेस। हाँ ठीक है, तो आपने इंजॉय किया प्रॉफिट। इसमें भी स्टॉप लॉस 900 रुपये का लगाइए, 900 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड रखिए। अगर 1000 को दोबारा ब्रेक करता है तो ये अप साइड के रैली दोबारा से आपको 1050 और 1100 तक का दिखाएगा। इसमें आपने 765 पे लिया है तो एक अच्छा प्रॉफिट आप बना रहे हैं, लगभग 200 पॉइंट का प्रॉफिट। 900 का स्टॉप लॉस कर लीजिए। परमागन क्वांटिटी PERMAGN ना, PERMAGN। हालांकि ये सब स्टॉक में फॉलो नहीं करता लेकिन फिर भी देख लेते हैं, सारे BSE वाले हैं, कोई बात नहीं। आपने लिया है 200 क्वांटिटी 116 के भाव पे, 153 चल रहा है। स्टॉप लॉस 140 का होल्ड रखिए, 160 के ऊपर निकलने के बाद 180 का टारगेट देगा। SBI कार्ड, ठीक है सर, SBI भी अच्छा स्टॉक है। SBI में क्या प्रॉब्लम हो गया SBI कार्ड में, लोग तो यहाँ पे तैयार रहते हैं इसको लेने के लिए। 756 के ऊपर 200 का अपने प्रॉफिट इसमें बना लिया। 920 का स्टॉप लॉस होल्ड रखिए। अगर ये 980 को ब्रेक करता है दोबारा 1020 तक के टारगेट आराम से SBI में मिल जाएंगे। शांतनु सर फीडबैक जरूर दीजिएगा। बढ़ूंगा अगला सवाल, वीडियो के बारे में फीडबैक देना है आपको कमेंट सेक्शन में। ए विश्वास जी बोंगांव से लिख रहे हैं, आसाम बोंगांव से, कि सर जेम्स वारेन एक गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। सर चाय कंपनी है, टी स्टॉक है, ठंड में ना टी स्टॉक का डिमांड बढ़ जाता है। आप समझिए कॉमन सेंस है ना, कॉमन बुद्धि, कि चाय ठंड के सीजन में चाय का डिमांड बढ़ जाता है ऑलरेडी, क्योंकि लोग ज़्यादा चाय पीते हैं। आप देखेंगे जब जेम्स वारेन स्टॉक्स को, तो स्टॉक्स में ख़राब नहीं है, स्टॉक्स के चार्ट वगैरह भी सही होंगे, क्योंकि अभी वो सीजन है। कोई भी टी कंपनी को उठा के देख लीजिए, आपको अच्छा ही लगेगा, वो प्राइस ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा आपको ठंड के टाइम में। तो 160 165 का एक रेजिस्टेंस अगर ऊपर निकलता है तो एक बार 180 और 200 के टारगेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन कब, जब वो 170 के ऊपर या 165 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तब, उसके पहले नहीं सर, ठीक है। और उस हिसाब से ठंड का भी सीजन है, तो अभी थोड़ी सी एक आध 15-20 दिन और चल सकता है मूवमेंट। लॉन्ग टर्म अगर रखना है 3 to 5 ईयर्स तभी लेना है, शॉर्ट टर्म में नहीं लेना है। अगला सवाल बढ़ता हूँ, और अगला सवाल है सुनील जी मुंबई महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, और वो क्या लिख रहे हैं कि हेलो सर, RVNL के शेयर में थोड़ा क्वांटिटी में बाय किया है और बाय करना है, क्या करंट लेवल पे बाय कर सकता हूँ या रिट्रेस होने पे करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का व्यू। सर बिल्कुल लॉन्ग टर्म रखिए, 3 to 5 ईयर्स। RVNL को एकदम लीजिए, डीप पे मिलता है, ज़रूर लेना चाहिए RVNL को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से डीप पे बाय कर सकते हैं सुनील सर। इस पर मैंने पहले भी बनाया और रिसेंटली मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था RVNL का एक लेवल, इधर भी मैंने पोस्ट किया है, पहले भी पोस्ट किया था। देखिए अगर RVNL देखे तो मैंने दिया था कि 30 के ऊपर बाय करना है, स्टॉप लॉस 27 का, 33 36 39। तो 33 और 36 वाले तो टारगेट आ गए RVNL के। अगर आप देखना चाहें तो शायद RVNL के टारगेट भी आ चुके हैं, RVNL है ना। देखिए हाई कितने का लगा है, 35.50 पैसे का लगा, यानी कि 36 का सेकेंड टारगेट था, वहां तक से वो घूम के आ भी चुका है। जब मैंने दिए थे 30 के ऊपर बाय करने, है ना, जब 30 के ऊपर बाय करने दिया था तो जबरदस्त तरीके से 2 टारगेट लगभग डन कर दिया। तो डीप पे बाय किया जा सकता है, लेकिन व्यू होना चाहिए 3 to 5 ईयर्स, उसके बाद ही मजा आएगा इसमें। तो इसको रख सकते हैं सर बिल्कुल। अगला सवाल है संतोष
कुमार शुक्ला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से रख लें। सर जी रिलायंस बीपीसीएल में इंटर कब करना है? रिलायंस को 2000 के ऊपर लेना है सर। रिलायंस में 2000 के ऊपर लेना है तो बेहतर रहेगा। हालांकि रिलायंस में भी रिसेंटली मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है लेवल, तो मैं आपको दिखाता हूँ। रिलायंस रिलायंस यहाँ देखिए, रिलायंस को मैंने पोस्ट किया था 12 तारीख को रात के 10:17 के आसपास कि 1970 के ऊपर अगर निकलता है, ये शॉर्ट टर्म कॉल है, तब 1900 की स्टॉप लॉस के साथ 2100 टारगेट और 2150 के लिए होल्ड कर सकते हो। यानी 1970 के ऊपर अगर रिलायंस निकले ना, तब भी आप बाय पोजीशन कर सकते हैं। निकले मतलब क्लोज होना चाहिए 1970 के ऊपर ना, रिलायंस क्लोज होगा तभी आप पोजीशन लेके उसमें होल्ड करके जा सकते हैं। एक लेवल आपको अच्छा दिखाएगा। दूसरा है आपका बीपीसीएल। तो बीपीसीएल के बारे में भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है सर। बीपीसीएल शॉर्ट टर्म कॉल आप देखेंगे, ये देखिए बीपीसीएल है ना, इसको दिया था 11 तारीख को रात के 10:09 पे, और इसको लेना है 410 के ऊपर 395 के स्टॉप लॉस के साथ 425 और 440। तो इसका टारगेट भी आ गया बीपीसीएल का, आपको पता है। चलिए बीपीसीएल देखिए, 400 का एक जो टारगेट था ऊपर 425 वाला, वो टारगेट 430 का इसने हाई लगा दिया। पहला टारगेट 425 था, अब हमें लेना है तो 430 के ऊपर जब वो निकलेगा ना तब लेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्लियर हो गया सर आपको? चलिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, यहाँ पे मैं बहुत सारे कॉल भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगला सवाल है, और अगला सवाल मनोहर जी मुंबई से लिख रहे हैं कि सर ट्राइडेंट कंपनी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सर, ट्राइडेंट को इन्वेस्टमेंट पर्पज से रखा जा सकता है, कोई बात नहीं। एंड आल्सो रिकमेंडेड एनी अदर स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म। बिल्कुल, मैं इतने कॉल देता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ, टेलीग्राम पे डायरेक्टली पोस्ट करता हूँ। तो आप नज़र रखिए, फॉलो कीजिए, आपको सारे स्टॉक्स मिलते चले जाएंगे मनोहर जी। जैसा कि आपने देखा भी, मैं अभी दिखा रहा था, ये सब स्टॉक्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया हुआ है। चाहे स्टॉक छोटे प्राइस का हो चाहे बड़े प्राइस का हो, मेरे रेंज पे रडार पे जो भी आएगा वो आराम से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चैनल को फॉलो करिए, आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल भी साथ साथ में फॉलो करना रहेगा। बढ़ूंगा, अगला सवाल दुर्गापुर से कार्तिक साहब लिख रहे हैं कि आई बाउट 25 shares of HCL Tech 1030 and 30 shares of HDFC Bank 1472. What is the prospectus of for short term? सर शॉर्ट टर्म 1500 HDFC बैंक का एक रेजिस्टेंस जोन है ना, HDFC बैंक। देखिए, जब तक उसके ऊपर HDFC बैंक नहीं निकलेगा, हमें पोजीशन बनाने में थोड़ा सा अलर्ट रहना है। उसके पहले हालांकि आपने 1472 पे ले लिया है और नीचे उसके क्लोज कराते, ये तो प्रॉब्लम हो चुका है। अब दिक्कत क्या है कि अगर ये 1440 को नीचे ब्रेक करेगा तो 1400 पास आ जाएगा, इसलिए पोजीशन 1500 के ऊपर ही बनाना है। आप शायद मेरे निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स को फॉलो नहीं करते, मैं वहाँ पे बताता रहता हूँ, बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में भी बताता रहता हूँ। बैंकिंग स्टॉक्स वाला को फॉलो अप नहीं करते और IT वाले स्टॉक्स को भी फॉलो नहीं करते, वीडियो इसके बारे में भी मैं बताता रहता हूँ। 1030 पे आपने लिया, क्लोजिंग 990 कर दिया, अभी ये थोड़ा और नीचे आ सकता है सर, 970 के पास आ सकता है। नया पोजीशन हमें 1000 के ऊपर बनाना होगा। स्टॉप लॉस 950 का इस कंडीशन में रखिए, 950 को ब्रेक करेगा तो तेज गिरेगा। अनुपम जी नासिक से लिख रहे हैं, अनुपम जी नासिक से लिख रहे हैं कि मेरे पास 4 लाख का पोर्टफोलियो है, जब तक मार्केट अप रहता है मुझे स्टॉक में प्रॉफिट होता है, जैसे ही मार्केट गिरने लगता है स्टॉप लॉस लगाने के कारण मुझे बहुत नुकसान होता है और कम आया हुआ प्रॉफिट खत्म हो जाता है। क्या प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए ना चाहते हुए पुट लेना चाहिए? सर मेरा व्यू ये है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और स्टॉप लॉस लगाने के कारण लॉस होता है तो ये रॉन्ग है। मैं सारे व्यूवर से कहूँगा, क्या ये सही कह रहे हैं? आप सही बिल्कुल नहीं कह रहे हैं सर, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको गलत बोल रहा हूँ। स्टॉप लॉस लगाने के कारण लॉस नहीं होता है, बल्कि स्टॉप लॉस लगाने के कारण प्रॉफिट कम होता है। अंतर समझिए अनुपम जी, जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना उसका अंतर समझिए। स्टॉप लॉस लगाने के कारण लॉस नहीं होता, स्टॉप लॉस लगाने के कारण प्रॉफिट कम होता है। यानी आप अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं खरीदे हुए प्राइस से, अगर स्टॉक ऊपर जाता है आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, अगर आप ट्रेल नहीं करते हैं तब आपको लॉस हो सकता है। बात समझिए, अगर आप ट्रेल नहीं करते हैं तब आपको लॉस हो सकता है। छोड़ दिया है स्टॉक 100 पे लिया और वो स्टॉक 200 पे आ गया सपोज, और आप वहीं पे बैठे हुए हैं 100 के पास, स्टॉप लॉस को लगाए नहीं, स्टॉप लॉस को 150 कर लीजिए। अगर वो नीचे गिरेगा तो 50 पॉइंट का टारगेट दे के जाएगा ना, 50 पॉइंट का तो दे के जाएगा, 150 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 50 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन आप नहीं लगा रहे हैं या 100 पे लगा रखा है तो सर वो लॉस तो होगा ही ना, या नीचे लगा रखा है 70 पे तो लॉस तो होगा ही। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। ट्रेलिंग करने से क्या होता है ना कि आपका प्रॉफिट भले ही कम हो, लॉस नहीं होगा कभी। पहला सवाल ये है, ये चीज़ को समझिए।
आप ट्रेल नहीं करते या बहुत नीचे लगाते, ट्रेल किया करिए। दूसरा है पुट लेना चाहिए कि नहीं, ले सकते हैं सर, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अपना प्रोटेक्ट करने के लिए आप पुट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना रिस्क के हिसाब से देख के आपको पुट लेना है तो बिल्कुल पुट आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। दूसरा MFFL 450 450 लिया है, 450 के भाव पे लिया और एडवांस एंजाइम 330 के भाव पे लिया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। MFFL चेक कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, एडवांस एंजाइम भी चेक कर लेंगे। चलिए, ये है MFL और 492 का प्राइस है, 450, ठीक है सर। 520 का रेजिस्टेंस है, उसी से होल्ड करके नीचे आया। 480 का स्टॉप लॉस लगाइए, 480 का स्टॉप लॉस। एक बार 520 दोबारा ब्रेक करेगा तो 550 तक के टारगेट आपको दिखा देगा। दूसरा स्टॉक आपने एडवांस एंजाइम लिया है, चलिए चेक कर लेते हैं एडवांस एंजाइम, और उसको आपने कितने पे लिया है, 330 पे लिया, 317। स्टॉप लॉस 300 का लगाइए, 340 को दोबारा ब्रेक करेगा तो 360 तक भी जाने के चांस लगे बन सकता है, लेकिन 300 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और अंतिम सवाल है सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अमित मोकारिया साहब लिख रहे हैं कि जीप पे को बाय कर सकते हैं, एज पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, और कौन से प्राइस पे। सर जीप पे यहाँ की कंपनी तो है नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, वो शायद डॉलर में होती है ट्रेड ना। $6 का भाव उसका है, अगर उसके ऊपर निकलता है ना तभी आप लीजिएगा, उसके पहले बिल्कुल नहीं। 6 उसका, चाहे डॉलर हो चाहे जो भी प्राइस पे वो ट्रेड होता है, जो इस भी रुपये में वो ट्रेड होता है करेंसी में, 6 उसका, 6 याद रखिए, 6 उसके ऊपर निकलेगा तभी लीजिएगा, उसके पहले मत लीजिएगा, ठीक है अमित साहब। तो ये ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सवालों का सिलसिला दोस्तों ख़त्म हो गया, और ये आपके सवाल मेरे जवाब का 99वां एपिसोड, 99वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। जिन लोगों के सवाल रिजेक्ट हुए हैं तो उनकी कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, उन्होंने नाम नहीं लिखा होगा, शहर का नाम नहीं लिखा होगा, तो उनका सवाल रिजेक्ट हो गया होगा। तो बिल्कुल प्रॉपर सवाल के बाद अपना नाम और शहर का नाम लिखना ज़रूर लिखिए, तभी सवाल सेलेक्ट होंगे। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिनके भी सवाल सेलेक्ट हुए हैं, जिन व्यूवर ने पूरा देखा है उनका फीडबैक चाहिए कि ये सेक्शन कैसा लगता है। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।